अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, या अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पॉलिटिकल साइंस में आपका सब्जेक्ट है, या अगर आप लॉ का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का जो टॉपिक हमने चुना है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, कि पॉलिटिकल साइंस और लॉ की क्या रिलेशनशिप है। तो इससे पहले कि इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करें कि रिलेशनशिप क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, लॉ क्या होता है और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, इस टॉपिक को हम पूरी तरह से इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक का लिंक जो दिया है, या व्हाट्सएप चैनल का हमने लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी जो आप ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाए। हम कोशिश करते हैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हर एक क्लास के लिए कोई ना कोई वीडियो बनाए। तो हमारी जो सीरीज आगे चल रही है वो है पॉलिटिकल साइंस फॉर बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड जम्मू यूनिवर्सिटी। तो इसके अलावा भी जो भी बाकी इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज है वहां पर अगर ये सिलेबस मिलता है तो उनके लिए भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस और लॉ में क्या रिलेशनशिप है, पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। सो ऑलरेडी हमारे काफी वीडियोस है इसके ऊपर कि पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, इट्स मेनली कंसर्न विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सो एज फार एज पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न, इन पॉलिटिकल साइंस वी स्टडी द लॉ, वी स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन, वी स्टडी द state, we study the government, we study the political parties, we study the political thought, we study the political concepts। तो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप जो है काफी वास्ट है। इसमें पॉलिटिकल साइंस में हम लॉ भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि एज ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस लॉ जो है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है, और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है लॉ को फ्रेम करने में। और उसके बाद हम डेफिनेशन देंगे लॉ की कि व्हाट इज लॉ, लॉ क्या होता है। सो लॉ की डेफिनेशन क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द स्टेट टू कंट्रोल द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ इट्स सिटीजन इज नोन एज लॉ। कि जो रूल्स रेगुलेशन एक स्टेट अपने सिटीजन के एक्सटर्नल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बनाती है उनको हम लॉज कहते हैं। तो हर एक स्टेट का ये अवलीन जो है फर्ज होता है, या अवलीन जो है ड्यूटी होती है कि उसको अपने सिटीजन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं, और हर एक सिटीजन को उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, जिस चीज का नाम होता है लॉ। तो अब इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप, पॉलिटिकल साइंस और लॉ की क्या कोई रिलेशनशिप है। व्हाई नॉट, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। इन फैक्ट दीज आर कोरिलेटेड इंटरडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज नथिंग विदाउट लॉ एंड लॉ इज नथिंग विदाउट पॉलिटिकल साइंस। वो ऐसे कि जब स्टेट बनाई जाती है तो कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं रह सकती है, कोई भी स्टेट काम नहीं कर सकती है, कोई भी स्टेट जो है सर्वाइव नहीं कर सकती है विदाउट लॉ, क्योंकि लॉ के बगैर स्टेट का कोई वजूद नहीं है। देयर विल बी लॉलेसनेस, इट विल बी स्टेट ऑफ नेचर। और इसी तरह लॉ जो है, कोई भी लॉ बनाने के लिए हमें एक स्टेट, एक गवर्नमेंट की एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी इंसान खुद कोई कानून नहीं बना सकता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम एक स्टेट के हवाले होता है। तो यहां पे कुछ हेडिंग है जिससे हम समझेंगे। पहला है एवरी स्टेट डेवलप्स इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जब कोई स्टेट बनती है तो फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता है बुक ऑफ लॉज, कि हर एक सॉवरियन इंडिपेंडेंट कंट्री में आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगी। लाइक इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो सबसे पहला काम जो हमारा था दैट वाज टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी तरह पाकिस्तान का भी जन्म 1947 में हुआ, तो उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो था टू डेवलप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हर एक सॉवरियन इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो सबसे पहले जो काम करती है वो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को बनाना, क्योंकि जब तक आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगी तब तक आप अपनी स्टेट को कैसे गवर्न करोगे आपको पता नहीं होगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम जो है ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हमें रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना होता है। यानी रूल ऑफ लॉ क्या होता है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, कि कोई भी रूलर जो है वो अपनी मर्जी से सरकार नहीं चलाता, बल्कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होता है। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है पॉलिटिकल साइंस इज लॉ इन थ्योरी एंड लॉ इज पॉलिटिकल साइंस इन प्रैक्टिस। कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस इज लॉ इन थ्योरी, यानी पॉलिटिकल साइंस जो हम स्टडी करते हैं ये बेसिकली लॉ ही होता है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस में राइट्स एंड ड्यूटीज को पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं, तो ये बेसिकली थ्योरी में लॉ होता है। और लॉ इज पॉलिटिकल साइंस इन प्रैक्टिस, और लॉ जो होता है ये पॉलिटिकल साइंस ही प्रैक्टिस में होता है, क्योंकि लॉ एक प्रैक्टिकल है, मगर किसका, पॉलिटिकल साइंस का। तो इससे पता लगता है कि हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। थर्ड वन इज नो स्टेट कैन फंक्शन विदाउट एनेक्टिंग और एनफोर्सिंग लॉ।
कोई भी स्टेट, जो मैंने पहले भी कहा कि कोई भी स्टेट आप ले ले, वो लॉ के बगैर काम नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ हो तब स्टेट चलेगी, क्योंकि स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और अगर स्टेट के अंदर लॉलेसनेस हो, जिसको हम स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, माइट इज राइट हो, तो फिर उसको हम स्टेट का नाम नहीं दे सकते, उसको हम स्टेट ऑफ नेचर का नाम देते हैं। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में पॉलिटिकल फिलोसफर्स का ओपिनियन यह है कि ये वो दौर था जब हमारे पास कोई स्टेट नहीं होती थी, माइट इज राइट होता था, ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव, लॉलेसनेस होती थी। जिस तरह हॉब्स, लॉक, रूसो की हम बात करते हैं, तो इन लोगों ने स्टेट ऑफ नेचर को बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। तो स्टेट के लिए कंडीशन क्या है? लॉ। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, और देयर इज नो फ्रीडम, और इवन देयर इज नो स्टेट, क्योंकि लॉ के बगैर स्टेट का कोई वजूद ही नहीं होता है। फिर जब जंगल राज में और एक स्टेट में क्या फर्क होगा? जंगल में भी कोई कानून नहीं होता, और अगर स्टेट के अंदर लॉ नहीं होगा तो स्टेट को भी हम जंगल की तरह मान सकते हैं। Then state is not political science, but state is not political and social institution और बॉडी, बट इट इज अ लीगल बॉडी। स्टेट को हम कहते हैं पॉलिटिकल बॉडी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या सोशल इंस्टीट्यूशन, जो हमारी सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बट एट द सेम टाइम you cannot ignore that state is also a legal body or legal institution, क्योंकि स्टेट का पर्पस क्या होता है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसलिए बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं जिनका यह कहना है कि स्टेट जो है इट इज नॉट ओनली पॉलिटिकल एंड सोशल बट ऑल्सो ए लीगल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि स्टेट का काम होता है लोगों को यह बताना कि व्हाट दे कैन नॉट डू, व्हाट दे कैन डू। दैट मीन्स कि लॉ क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट बनाती है अपने सिटीजन्स के लिए, उनको गवर्न करने के लिए, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज का नाम लॉ होता है। स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लॉ। स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, वो जिंदा नहीं रह सकती है लॉ के बगैर। जिस तरह हमारी बॉडी के लिए सोल जरूरी है, इसी तरह स्टेट के लिए लॉ जरूरी होता है, क्योंकि लॉलेसनेस जो है, जंगल का राज जो है, माइट इज राइट जो है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारी लाइफ, सिटीजन की लाइफ, सिटीजन के ऑनर को सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉ मेकिंग में। इसीलिए जो हम गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों का अलग अलग काम होता है। लेजिस्लेचर को हम कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी, यानी ये लॉ को बनाती है। फिर एग्जीक्यूटिव जो है लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो है लॉ को इंटरप्रेट करती है। तो इन तीनों ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है लॉ को एग्जीक्यूट करना, लॉ को इंप्लीमेंट करना, लॉ को एनेक्ट करना। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस और लॉ की जो रिलेशनशिप है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दीज आर द 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन। सो इन कंक्लूड वी कैन से दैट स्टेट इज द सोर्स ऑफ लॉ। लॉ का जो सोर्स होता है वो स्टेट होता है, क्योंकि लॉ कोई डिवाइन लॉ नहीं है कि ऊपर से कोई आएगा, क्योंकि पुराने जमाने में लोगों का ये ओपिनियन था कि लॉ जो होता है डिवाइन होता है, कानून की कुदरत की तरफ से या गॉड की तरफ से कानून बनाए जाते। जैसे हमारे डिवाइन लॉज, होली बुक्स होती थी, जैसे कुरान का लॉ है, शरीयत का लॉ है, ऐसी तरह बाइबल का लॉ है। लेकिन आजकल जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में लॉ कोई डिवाइन चीज नहीं है, बल्कि लॉ को क्रिएट करता है स्टेट। तो लॉ का जो सोर्स है, मेन सोर्स जो माना जाता है वो स्टेट होता है, यानी ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो एक लॉ को जन्म देता है। इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, क्योंकि लॉ जो है, लॉ को स्टेट ही जन्म देती है। और लॉ किस लिए बनाया जाता है? स्टेट के सिटीजन को कंट्रोल करने के लिए। तो आप देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो एक पावरफुल नेशन मानी जाती है, उसका रीजन क्या होता है? सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बल्कि वहां पे जो लॉ होता है वो पूरी तरह से लोग फॉलो करते हैं। तो जहां पर आपको स्ट्रिक्ट लॉज है, लोग जो है लॉज को फॉलो करते हैं, कानून को मानते हैं और कानून की बालादस्ती है, ऐसी स्टेट को आज भी हम एक सिविलाइज्ड, एक डेवलप्ड स्टेट मानते हैं। आप देखिए सऊदी अरब की हम बात करेंगे। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर क्राइम रेट 0% के करीब है, क्योंकि वहां पर जो कानून बनाया जाता है, वहां पर जो कानून बनाए गए हैं वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट भी हो जाते हैं। तो इसलिए लॉ सिर्फ बनाने की बात नहीं है, बल्कि इसको प्रैक्टिकल में, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ग्राउंड लेवल पे इसकी पोजीशन क्या है, ग्राउंड लेवल पर इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा है। आप देखिए हिंदुस्तान में हमेशा हम ये बात करते हैं कि हमारे कोर्टरूम के अंदर सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, क्योंकि जो कानून है प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं होता है। दैट इज वाई कि हमारी स्टेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे स्टेट के अंदर कम्युनलिज्म है, कास्टिज्म है, लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर तरफ से वायलेंस है, हर तरफ जो है लोगों का जीना हराम हो गया है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है लॉ का, क्योंकि लॉ पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, या लॉ मेकिंग बॉडी जो है, या लॉ मेकिंग
मेकिंग इंस्टीट्यूशन जो है, जिनका ये काम था कि वो लॉ को इंप्लीमेंट करवाए, लोगों को कहें कि वो लॉ को ओबे करे, क्योंकि लॉ इज अ सुप्रीम। एक सिविलाइज्ड नेशन, एक सिविलाइज्ड कौम, एक पीसफुल कंट्री की निशानी होती है कि वहां पर लोग लॉ को फॉलो करते हैं। आप देखिए जो हमारे डेवलप्ड नेशंस है, डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वहां पर आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नजर आएगी वो है कि वहां के सिटीजन जो है लॉ को प्रॉपरली ओबे करते हैं। हमारी तरह नहीं कि यहां पर लोगों को कानून तोड़ने में मजा आता है और कानून को इन्होंने खिलौना समझा है कि हम इसको खरीद सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। क्योंकि हमारे कोर्ट्स में क्या होता है, जजेस को खरीदा जाता है, हमारे वकीलों को खरीदा जाता है, हमारे जो है लॉ मेकिंग जो ऑफिसर्स है उनको खरीदा जाता है। इसलिए लोगों को कोई डर भी कानून का नहीं है। कानून का डर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कानून से नहीं डरेंगे तब तक हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को जन्म नहीं दे सकते। तो इसीलिए कहते हैं वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो इक्वालिटी, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो जस्टिस। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस या राइट्स को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लॉ को फॉलो करना होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। अब हम बात करेंगे स्कोप की कि लॉ का स्कोप क्या है। लॉ और पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में डिफरेंस है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक वास्ट एरिया है जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल कंसेप्ट, स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, इवन स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टडी ऑफ लॉ किया जाता है। लेकिन जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ सिर्फ लीगल चीजों को देखता है। इसमें लीगल स्टडीज होती है, इसमें आप अपनी स्टेट के लॉ को स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल चीजों को आप स्टडी नहीं करते, क्योंकि एक सेपरेट ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ लॉज को स्टडी करते हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए स्कोप के लिहाज से तो पॉलिटिकल साइंस के मुकाबले में लॉ का स्कोप नैरो है, क्योंकि ये सिर्फ एक एस्पेक्ट को, ये स्टेट के लीगल एस्पेक्ट को या लीगल वे को जो है स्टडी करता है। इसके अलावा डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस और लॉ में क्या डिफरेंस है। हालांकि ये दोनों जो है ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस है, इवन लॉ जो था इट वाज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट नाउ दीज आर टू सेपरेट डिसिप्लिन्स, क्योंकि अब आपको लॉ अलग से पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस अलग से पढ़ाया जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि लॉ जो है, जैसे मैंने पहले कहा, ये इसमें सिर्फ आप अपनी कंट्री के लॉज को स्टडी करते हैं, जैसे आईपीसी आप स्टडी करते हैं या सीआरपीसी आप स्टडी करते हैं, फैमिली लॉ आप स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल लॉ आप स्टडी करते हैं या टैक्स लॉ वगैरह, ये चीजें आप पढ़ते हैं। जबकि हम पॉलिटिकल साइंस में अगर देखते हैं तो उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटिकल थॉट को, पॉलिटिकल थ्योरीज को, पॉलिटिकल कंसेप्ट को, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को या इवन जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं। तो इसलिए इस तरह से वो अलग अलग डिफरेंस है। और वन हु नोज पॉलिटिकल साइंस इज नोन एज पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड वन हु नोज लॉ इज नोन एज लॉयर or a legal luminary or legal expert. So this was all about the relationship between political science and law. I think आपको ये क्लियर हुआ होगा। If there is any doubt तो you can directly contact us on YouTube channel, on Facebook, on WhatsApp, जो मेरी लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उनमें सब जुड़ सकते हैं। जो भी कोई कंफ्यूजन होगा वहां से दूर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो है स्टडी मटेरियल भी मैं ग्रुप पे सेंड करूंगा। आप हमारी चैनल जो है व्हाट्सएप चैनल जो है उस पर जाइएगा, वहां पे आपको इसका जो है स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना चाहते हैं तो मैं उसका नोट आपको व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे है, राकिब जिया उसका भी नाम है, तो वहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।